हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 11 के वेव सेक्शन में मैं आपको प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बात करने जा रहा हूं। प्रोग्रेसिव वेव क्या है, इससे पहले अगर मैं अपने पिछले लेक्चर्स को देखूं तो मैंने आपको बताया था कि वेव्स तीन तरीके की हैं, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। उसके बाद मैंने मैकेनिकल वेव को क्लासिफाई किया था दो पार्ट्स में, एक था आपका ट्रांसवर्स वेव और दूसरा था लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम इससे और आगे बढ़ते हुए वेव को दो टाइप की बता रहे हैं। पहले टाइप की वेव है हमारी प्रोग्रेसिव वेव और सेकेंड टाइप है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, जब मैं स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव बताऊंगा उसको उस समय डिस्कस करेंगे। आज केवल प्रोग्रेसिव वेव। स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूं, ये मेरी आवाज जो निकल रही है ये क्या है? दिस इज साउंड वेव। और ये क्या हो रही है? मीडियम में कॉन्टिन्यूसली एडवांस करती चली जा रही है। यस, कॉन्टिन्यूसली एडवांस करती चली जा रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ये कैसी वेव हो गई? प्रोग्रेस करती जा रही है। तो सच टाइप ऑफ वेव विल बी प्रोग्रेसिव वेव, यानी द वेव which advances in the medium continuously are plane progressive wave, right? अब देखिए, जब मैं प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहा हूं या स्टैंडिंग वेव भी ले लूं तो ये वेव कौन सी हो सकती है? ये दोनों वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं या लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारी प्रोग्रेसिव वेव हो सकती हैं या स्टैंडिंग वेव हो सकती हैं। तो अब अगर मैं एक ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं, ये कैसे बन रही थी? ट्रांसवर्स वेव बन रही थी पार्टिकल्स के प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करने से। और जब ये वाइब्रेट कर रहा है मीन पोजीशन के अलाउंग, तो इसका मोशन कैसा है? सिंपल हार्मोनिक। जब ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है तो इसका मोशन कैसा होगा? सारे पार्टिकल्स का मोशन कैसा होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इन वाइब्रेशन से हमारी प्रोग्रेसिव वेव बन रही है, तो इसलिए हम इस तरीके की वेव को प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव भी कहते हैं। जैसे प्रोग्रेसिव वेव बोला मैंने कि द वेव विच एडवांसेस इन द मीडियम कॉन्टिन्यूअसली इज प्रोग्रेसिव वेव, और उसी को हम आगे कह सकते हैं सिंस दीज वेव्स आर मेड विद द vibration of the particle of the medium and these particles are performing simple harmonic motion because of they oscillate about its mean position continuously and therefore the wave produced will be plane progressive harmonic wave, right? बात समझ में आ गया? तो जो वेव सिंपल से टर्म्स में जो वेव लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है वो हमारी प्रोग्रेसिव वेव हो गई, यानी इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जहां तक चलती चली जाएगी दैट विल बी द प्रोग्रेसिव वेव विदाउट एनी बाउंड्री, राइट? तो अब क्या कर रहा हूं? इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव डिराइव करने जा रहा हूं। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन पहले देखिए, मैंने क्या किया कि प्रोग्रेसिव वेव हमारी यूं चल करके आगे एडवांस करती हुई चली जा रही है। यस, ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन, और किधर जा रही है? एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पहले हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? लेट अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम along x पॉजिटिव। ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और इसका पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है और नेगेटिव उधर है, राइट? y का पॉजिटिव ऊपर है और नीचे नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज एडवांसिंग इन द मीडियम along x पॉजिटिव डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, राइट? It starts from origin point O. Yes, at any instant, ध्यान से सुनिएगा, at any instant the displacement of the particle
situated at point O will be what? पहले हम देखें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो वेव तो यूं जा रही है, लेकिन पार्टिकल ऐसे से, ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट, सारे पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करते जा रहे हैं। तो ओरिजिन के ओ पार्टिकल की बात करते हैं। एट एनी इंस्टेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल सिचुएटेड एट पॉइंट ओ, लिखता हूं, एट एनी इंस्टेंट the displacement of at any instant small t, at any instant small t, the displacement of particle situated at O will be, क्या होगा, क्योंकि पार्टिकल सिंपल अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो दिस विल बी y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। यस, अब कहते हैं लेट another is at point n, हमने ये n पॉइंट ले लिया और अगला पार्टिकल n पॉइंट पे है, n, ठीक है, n एट डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट O। मैंने n पोजीशन पे एक पार्टिकल लिया जिसकी ओरिजिन O से डिस्टेंस क्या है, x, और वेव वेलोसिटी क्या है, v। तो इसका मतलब O से स्टार्ट होकर के वेव n तक कितने समय पहुंचेगी, एंड देयरफॉर वेव विल रीच एट n फ्रॉम पॉइंट O in टाइम x by v सेकेंड। अब सुनो, मैंने कहा O पॉइंट से वेव चल रही है, जो पार्टिकल O पे है उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगा, तो मैंने कहा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। किसी इंस्टेंट t पर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, राइट। अब हमने एक पार्टिकल n पे मान लिया, n पार्टिकल की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, x, और वेव की स्पीड v है। तो वेव यहां से चल करके n पॉइंट तक कितनी देर में पहुंचेगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी x बाई v। तो वही मैंने लिखा है, देयरफॉर वेव विल रीच एट n फ्रॉम पॉइंट O इन टाइम x बाई v सेकेंड। तो अब एक चीज समझिए कि x बाय v सेकेंड पर जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल n का होगा, वही डिस्प्लेसमेंट x बाई v सेकेंड पहले O पार्टिकल का होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए सब रेस्ट में है और ये स्टार्ट करता है ऑसिलेट करना, तो जब स्टार्ट करता है ऑसिलेट करना उस समय तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और x बाई v सेकेंड के बाद वेव n पे पहुंचेगी, तो जब पहुंचेगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी तो जीरो रहेगा ना। तो इनिशियली अगर इसका डिस्प्लेसमेंट जो है x बाई v सेकेंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि x बाई v सेकेंड के बाद n पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है x बाई v सेकेंड पहले, उतने सेकेंड पहले O पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। यस, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो t सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट है, तो अब t माइनस x बाई v सेकेंड पहले इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं, सुनिएगा ध्यान से, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल n एट x by v second will be equal to the displacement of particle O x by v second earlier will be equal to the displacement of particle O at time t minus x by v। ठीक है, t माइनस x by v, ये चीज समझ में आ गई।
कितना कॉपी करिए फिर बताते हैं, इसको कॉपी करिए, नोट कर लिया। तो मैंने थोड़ा सा आगे लिख दिया है जो मैंने आपको बता रहा था। देखिए मैंने कहा था कि t सेकेंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो x बाई v सेकेंड पहले इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, या x t माइनस x बाई v सेकेंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। मैंने यहां लिख दिया, देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल n पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल at t सेकेंड इज इक्वल टू the displacement of particle at O x by v second earlier, x by v second पहले क्या हो रहा है, and will be equal to the displacement of particle O at t minus x by v second। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि n पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन t सेकेंड पर फाइंड करने के लिए हम इसमें इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at n can be found by putting t minus x by v at the place of t in equation 1. Yes, displacement equation of particle at n can be found by putting t minus x by v at the place of t in equation number 1. लिख रहा हूं, and therefore displacement of particle at n at time t can be found by putting t minus x by v in equation 1 at प्लेस ऑफ t। इक्वेशन नंबर 1 में t की जगह t माइनस एक्स बाई वी रख करके हम n पर सिचुएटेड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एट टाइम t फाइंड कर सकते हैं। तो आप क्या करें, हम यहां इसको पुट करें, है ना, तो क्या होगा, देखिए पुट करता हूं मैं, यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए, फिर मैं यहां से हटा रहा हूं, कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट n y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, और t की जगह क्या रखना है, t माइनस एक्स बाई वी। अब ये क्वेश्चन हो गया ना n पार्टिकल का। अब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, टी माइनस एक्स बाई वी। मैं फिर क्या कर रहा हूं, a साइन 2 पाई, टी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जो हो गया टी बाई टी माइनस एक्स बाई वी इंटू टी। अब देखिए v इंटू टी को लिख सकते हैं v इंटू 1 बाई एन, और v बाई एन क्या होता है, लैम्डा भाई v इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो v बाई एन इज इक्वल टू लैम्डा, तो v बाई एन क्या हो जाएगा, लैम्डा, यानी vt इज इक्वल टू लैम्डा। तो हम लिखेंगे a साइन 2 पाई t बाई टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। और ये क्या स्टूडेंट्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी दिस इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, राइट। ये चीज समझ में आ गया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गया। अब हम इसको दूसरे फॉर्म में करने जा रहे हैं, और कैसे करेंगे, यही से एक तो पैटर्न ये हो गया, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, राइट। वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। नोट कर लिया। अब मैं यहां से फिर से शुरू कर रहा हूं, देखिए इसको हटा दे रहा हूं, और मैंने इस एक्सप्रेशन को यहां से लिखना शुरू किया। देखिए क्या हुआ, मैंने क्या किया, a साइन
अभी ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिखा था, टी से मल्टीप्लाई किया था, अब मैं ओमेगा से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ओमेगा टी माइनस एक्स ओमेगा बाई वी, इसको लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी एक्स, और ओमेगा का मतलब 2 पाई एन अपॉन वी, और ये देखिए v इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो n बाई v इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, तो n बाई v क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई इंटू एक्स बाई 2 पाई, और x और n बाई v क्या होता है 1 बाई लैम्डा, इसको लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेयर k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, राइट। तो ये भी एक दूसरा फॉर्म है नहीं हमारा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, लेकिन इसका दूसरा फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिए, पूरा हो गया, ये इक्वेशन हो गया, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ओमेगा 2 पाई बाई टी, और k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, और k है क्या, एक कांस्टेंट है, प्रोपगेशन कांस्टेंट है, और इसको नाम दिया गया है k इज द एंगुलर वेव नंबर और प्रोपगेशन कांस्टेंट, राइट। तो अभी आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर चुके हैं। मैं क्या करने जा रहा हूं कि ये कंप्लीट हो गया ना, राइट, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ओके क्लास, अब क्या कर रहा हूं मैं, जो आपको बताने जा रहा हूं रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। पहले समझने की कोशिश करिएगा फेस और पाथ है क्या। देखिए हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाई टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, राइट। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है। यहां फाई क्या है, मान लीजिए पार्टिकल यहां पर है, तो इसका फेस यहां पर है, तो फेस कितना है 90 डिग्री, यहां पर है तो फेस 180, यहां पर है तो फेस 270, और यहां पर 360, तो ये तो फेस हो गया। अब ये क्या है, अगर पार्टिकल यहां है तो उसका पाथ क्या है, यहां से यहां तक का पाथ होगा ना, जैसे पिछले केस में लिया था, इसका पाथ ये हो गया। तो अब ये क्या है, दिस टर्म 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स लंबा, एक्स बाई लेमडा, 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा, दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ साइन, और इसको हम कहते हैं फेस, ठीक है, साइन थीटा ओमेगा टी, तो ये फेस बता रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इन विच द आर्गुमेंट ARGUMENT आर्गुमेंट ऑफ साइन इज द फेस, एंड देयरफॉर फाई इज इक्वल टू 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, एंड दिस इज द फेस ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस, तो मान लीजिए दो पार्टिकल ले ले रहे हैं, एक पार्टिकल 1 और दूसरा पार्टिकल 2, तो इसका फेस φ1, इसका फेस φ2, इसका पाथ x1 और इसका पाथ x2, एंड यहां से यहां तक की डिस्टेंस x2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x1। तो अब मैंने क्या कहा, फॉर वन पार्टिकल φ1 इज इक्वल टू 2 पाई टी बाई टी माइनस x1 बाई लैम्डा। पहले पार्टिकल के लिए टाइम वही है, एक ही इंस्टेंट पर, और फिर फॉर 2 1 का मतलब फर्स्ट पार्टिकल ये, और 2 का मतलब सेकेंड पार्टिकल, क्या हो जाएगा, φ2 इज इक्वल टू 2 पाई
टी बाई टी माइनस x2 अपॉन लैम्डा। यस, तो अब हमें क्या चाहिए? फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या होगा? phi2 माइनस phi1। तो देयरफॉर phi2 माइनस phi1, दिस माइनस दिस, तो क्या करते हैं? 2 पाई कॉमन ले लेते दोनों में से, तो जो बचता है t बाई टी माइनस x2 बाई लैम्डा माइनस t बाई टी प्लस x1, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा लैम्डा, राइट? t बाई टी हो गया कैंसिल, प्लस पहले माइनस बाद में करते हैं। तो phi2 माइनस phi1 इज इक्वल टू 2 पाई x1 बाई लैम्डा माइनस x2 बाई लैम्डा, यानी x1 माइनस x2 बाय लैम्डा। यस, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं phi2 माइनस phi1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x1 माइनस x2। phi2 माइनस phi1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा x1 माइनस x2। वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, फिर मैं ऊपर लिखता हूं इसको। वीडियो पॉज करके नोट करिए। नोट कर लिया? अभी क्या हुआ देखिए, जो हमारा लास्ट इक्वेशन आया है मैं इसको दिखा रहा हूं। दिस इज व्हाट phi2 माइनस phi1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x1 माइनस x2। phi2 माइनस phi1 क्या है? phi क्या है? phi इज द फेस, तो phi2 माइनस phi1 हो गया फेस डिफरेंस। तो ये हो गया फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, x है पाथ, तो क्या आ जाएगा? इनटू पाथ डिफरेंस, यानी ये रिलेशन हो गया बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। क्लियर? यहां तक हो गया? ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए, फिर हम अगली बात करते हैं। अब क्या होगा? फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस की जगह फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, राइट? इसको आपने नोट कर लिया है। देखिए, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। ये वेव है, एक ही पार्टिकल है, टाइम t1 पर यहां है और थोड़ी देर बाद ये यहां होगा टाइम t2 पर। ठीक है, टाइम t1 पे कहीं और होगा और टाइम t2 पर कहीं और होगा। तो हम क्या करते हैं? दोनों एक ही पार्टिकल की दो अलग अलग सिचुएशन ले रहे हैं, तो कहते क्या है? एक ही पार्टिकल है, फॉर we know that phi is equal to 2 pi t by t minus x by lambda। फिर कहते हैं for one particle at time t1 and t2, t1 और t2 टाइम पे, तो क्या हो जाएगा? phi1 इज इक्वल टू 2 पाई t1 बाई टी माइनस x बाई लैम्डा, और phi2 इज इक्वल टू 2 पाई t2 बाई टी माइनस x बाई लैम्डा। अब हम फेज डिफरेंस करेंगे, तो phi2 माइनस phi1, और जैसे पहले दिस माइनस दिस किया था सॉल्व करके करिएगा, क्या आएगा? इट विल बी 2 पाई बाई टी इनटू टाइम t2 माइनस t1, यानी फेज
डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टाइम डिफरेंस, राइट। तो स्टूडेंट्स यू गॉट टू रिलेशंस। पहला था रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, और ये क्या है, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, और ये यहाँ पर दिया गया। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, राइट।